द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। केरल उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है दोस्तों। देश की सत्ताधीन पार्टी जिसे अपने चुनावी नतीजों पर बहुत बड़ा घमंड है, बहुत ज्यादा घमंड है, इस बार केरल म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी का यही घमंड चूर-चूर हो गया, टूट गया। केरल म्युनिसिपल बाईपोल इलेक्शन के नतीजे सामने आ गए दोस्तों और नतीजों में बीजेपी भारी मतों से पिछड़ी है, उसे करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केरल में हुए स्थानीय निकाय उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। बीजेपी को 42 वार्ड में से मात्र यानी सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई है दोस्तों, 6 वार्ड हासिल हुए। एलडीएफ और यूडीएफ को इनसे ज्यादा सीटें मिली हैं। स्क्रीन पर आपको मैं खबर दिखा रही हूं, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे ये खबर। इस खबर के मुताबिक एलडीएफ को अकेले 24 वार्ड हासिल हुए हैं, उन्होंने 24 वार्ड पर जीत हासिल की है। वहीं यूडीएफ को 12 वार्ड और एनडीए को मात्र 6 वार्ड हासिल हुए हैं। अब एनडीए से आप समझ सकते हैं किसको 6 वार्ड मिले हैं। लगभग 182 कैंडिडेट इस चुनाव की रेस में थे। इस उपचुनाव में 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड थे, 7 म्युनिसिपल वार्ड्स थे, 2 ब्लॉक पंचायत डिवीजन थे और 31 पंचायत वार्ड शामिल थे जहां चुनाव हुए और चुनाव में बीजेपी करारी हार का मुंह उसको देखना पड़ा है। एनडीए को मात्र 6 सीटें हासिल हुई, दोबारा आपको बता रही हूं दोस्तों। अब यहां बीजेपी पिछड़ गई तो किसी एक चैनल पर भी ये खबर नहीं है। जी हाँ, एक चैनल पर भी खबर नहीं है। मुझे खुद हैरानी हुई जब मैंने इस खबर के लिए बड़े से बड़े चैनल्स की खबरों को खंगालना शुरू किया कि कहीं तो मुझे इस खबर के लिए रेफरेंस मिलेगा, तो मुझे एक भी सिंगल खबर नहीं मिली दोस्तों। इसी से आप समझिए कि बीजेपी की हार को इस तरीके से छिपाने वालों की ही दाढ़ी में तिनका है। चुनाव में इस तरह की हार ही बताती है, यही बयां कर रही है कि बीजेपी को केरल की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो चुनाव के, तो विधानसभा चुनाव के सपने देख रहे हैं, उपचुनाव में इनकी हालत खराब हो गई। केरल क्या दोस्तों, इनकी नफरत भरी राजनीति के कारण देश भर की जनता इन्हें इस वक्त नकारने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। इसलिए आप देखिए ना, इस रिजल्ट की चर्चा ना तो किसी बड़े चैनल पर हो रही है, ना ही बीजेपी इस रिजल्ट की चर्चा ले रही है, इसको बाहर आने दे रही, क्योंकि इनकी जबरदस्त फजीयत होगी इस रिजल्ट के बाहर आने के बाद। वैसे तो रिजल्ट बाहर आ ही चुका है, फजीयत का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेइज्जती होगी ऐसा इन्होंने सोचा था, अब हो रही है बेइज्जती, जिससे हमेशा बचते आए हैं दोस्तों। सोचिए, केरल में तो बीजेपी है भी नहीं, ऊपर से ये लोग केरल में एंट्री करने की जो राह निहार रहे थे, जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, सपने देख रहे थे, उनकी इस आशा पर बुरी तरीके से पानी फिर गया है। यहाँ तो शुक्र ये मनाया जा रहा है कि बीजेपी हारी तो रोई नहीं, वरना ये रोने से इनका इतना पुराना रहता है कि आपको बताती हुई उदाहरण देती हूँ। दूसरे राज्यों में तो भाजपा नेताओं को हार हजम ही नहीं हो पा रही है। यूपी से खबर निकलकर सामने आई दोस्तों, यूपी के फिरोजाबाद की जसराना सीट जिस पर उपचुनाव हुए थे, जिस चुनाव के परिणाम में बीजेपी प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने हार का मुंह दिखाया तो भाजपा नेता कोर्ट तक पहुंच गए। इतना रोए कि कोर्ट तक पहुंच गए, हार हजम नहीं हुई। स्क्रीन पर आपको अमर उजाला की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक पूर्व जिलाध्यक्ष और भाजपा नेता मानवेंद्र प्रताप सिंह को सपा के सचिन यादव ने मामूली मतों से हराकर विधायकी पद हासिल की थी दोस्तों, इसलिए मिर्ची कुछ ज्यादा लगी थी। भाजपा प्रत्याशी को इस हार से इस कदर मिर्ची लगी थी कि ये जनाब सीधा कोर्ट पहुंच गए। जी, इन्होंने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल की। इन्होंने कहा कि खराब ईवीएम वाले वीवीपैट जो हैं उनको खुलवाया जाए, उनकी काउंटिंग हो या फिर रीपोल करवाया जाए। अब आपको बता दूं, सपा प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को उपचुनाव में 836 मतों से हार का मुंह दिखाया था, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी और भाजपा समर्थकों ने मिलकर वहां जोरदार हंगामा भी खड़ा किया था। और अब तो देख ही रहे हैं आप कि साहब हार को खारिज करने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए हैं कि भाई मैं हारा नहीं हूं, हारे तो सपा नेता है लेकिन मुझे हरा दिया गया है, तो ये कैसे संभव है। तो शुरुआत में ही मैं इसी घमंड के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि इनको हर राज्य में जीतने के बाद जो घमंड है ना वो टूटना शुरू हो गया है, क्योंकि वो टूटना जरूरी भी है। घमंड और अहंकार की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो, केंद्र में मोदी जी की सरकार हो या फिर राज्यों में भाजपा की सरकारें हो, इन्होंने राज्य और देश दोनों को ही बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, दोनों को बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पर फिर भी देखिए, जनता को त्रस्त करके ये सोच रहे हैं कि हर चुनाव में ये लोग जीतेंगे। तो ऐसा तो संभव नहीं है। इनका जो एक ख्वाब है, जो ख्वाब देख रहे हैं, ये सिर्फ ख्वाब ही रह गया है दोस्तों। अभी भी आप देख लीजिए, नतीजे आपके सामने हैं। केरल उपचुनाव के नतीजे ही नहीं बल्कि
बल्कि इस वक्त हर राज्य में विधानसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है। 5 राज्यों में तो हो चुके, अब राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर गुजरात चुनाव हो, इन सभी राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई दोस्तों। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। राजस्थान में अगर बात करेंगे तो वसुंधरा राजे को हटाने का प्लान बनाया जा रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी बीजेपी से। कांग्रेस नेता और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वल्लभनगर और धरियावाद दोनों विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हारी। निगम, पंचायत, पालिका सब चुनाव में बीजेपी की हार हुई है, लेकिन अचानक वर्टिकल डिवीजन करके बीजेपी ने दंगे फसाद की राजनीति शुरू की। वो उदय जो राजस्थान में अभी दंगे हुए उसके बारे में बात कर रहे थे, तो बोलते हैं कि शॉर्टकट से हम जमाना जीत लेंगे, ऐसा बीजेपी सोच रही है। बीजेपी ने धर्म के नाम पर दंगे करवाने में जल्दी कर दी, क्योंकि चुनाव में 1.5 साल से ज्यादा वक्त बाकी है। लोग समझ गए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, वो खून के आंसू रो रहे हैं। लोगों को लगने लगा है कि इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी वर्टिकल डिवीजन करके शॉर्टकट से चुनाव तो जीत लेगी। कांग्रेस नेता खाचरियावास ने वसुंधरा राजे को लेकर क्या कुछ कहा है दोस्तों, उस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा सचमुच है तो आप सोच सकते हैं राजस्थान में बीजेपी की क्या हालत है। राजे को लेकर कहा गया कि बीजेपी नेताओं के आपस में जो विवाद चल रहे हैं वो एक दिन में खत्म नहीं होने वाले हैं। बीजेपी कुछ भी कर ले, पार्टी में अभी कंपटीशन चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन बीजेपी केंद्र के कामों का हिसाब नहीं देना चाहती, इसलिए जनता का विश्वास भी नहीं जीत सकती है और नहीं जीत पा रही है। तो कुल मिलाकर जब बीजेपी अंदर खाने में ही बड़े विवाद से जूझ रही है, अंदर खाने में ही बड़ा विवाद चल रहा है, तो फिर ये लोग चुनाव जीतने के बड़े बड़े सपने कैसे देख सकते हैं दोस्तों। मैं तो ये सोच रही हूँ मोदी जी और शाह जी को पहले तो पार्टी की नीतियों पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भाई आखिर ये तू मैं की जो लड़ाई भाजपा में होगी, तो ऐसे करके तो फिर धीरे धीरे इनके हाथ से सभी राज्य फिसलते चले जाएंगे, निकल जाएंगे ना राज्य। अब जिन राज्यों में नहीं है उन राज्यों में तो चलिए बात छोड़ दीजिए, वहां तो एंट्री नहीं होने वाली है। जिन राज्यों में है वहां भी खाता नहीं खुल रहा है। बीजेपी को आने वाले चुनावों में भी हार का मुंह देखना पड़ सकता है दोस्तों, इसलिए इनको तो तैयारी कर लेनी चाहिए कि भाई अब तो हमें हर राज्य में हार नहीं है, क्योंकि राज्यों से लेकर देश की जो हालत इन्होंने की है, बिगाड़ा है देश को, उसके बाद इन्हें जीत की उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। बेकार में जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। अब तो केरल में भी इतनी बड़ी हार हो गई, इनको उदाहरण मिल जाना चाहिए कि इनकी क्या हालत है, जिसे बीजेपी छिपाती फिर रही है इस वक्त। और इनकी गोदी मीडिया भी ये खबर दिखाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आका की बेइज्जती मतलब गोदी मीडिया की बेइज्जती, पर इतना करने के बाद भी नतीजे आखिरकार सामने आ ही गए दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।